आप में से काफ़ी सारे लोगों के लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है, एक न्यू जर्नी का शुरुआत होने वाला है एंड दिस स्पेशली मीन्स इन केस ऑफ रिलेशनशिप्स और लव और फ्रेंडशिप्स। ओके, ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोई एक इम्पॉर्टेंट रिश्ता खोया है पिछले 2 साल के अंदर, या फिर शायद से किसी का रिश्ता कुछ टूटा है, भले ही वो पर्सनल रिश्ता हो, भले ही वो प्रोफेशनल रिश्ता हो, लव रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, एक्सेट्रा, बट समहाउ उसकी एनर्जी से आप अभी भी बाहर नहीं आ पाए हो। या फिर मे बी अगर आप क्वेश्चन करते हो कि क्यों मेरे साथ हुआ, या फिर मे बी अब आप ऐसा सोचते हो कि मैंने अपना बेस्ट दिया था इस पर्सन को, वाई डिड दिस हैपन टू मी, या फिर इज दैट पर्सन ट्राइंग टू रिटर्न इन टू माई लाइफ एक्सेट्रा। ओके, सो ये मैसेजेस वैसे लोगों के लिए हैं। आई एम सेंसिंग कि now is the time that you are stepping into a new era and इस नए era में जो पिछले बीते हुए रिश्ते थे उनकी और जगह नहीं है। alright, but those people will be replaced by someone new. Okay, someone new जो कि आपका बहुत अच्छा कंपेनियनशिप मेंटेन करेंगे। ओके, जो आपके साथ। ओके, बिकॉज हम सेंसिंग कि ये जो नए रिश्ते आने वाले हैं आपके लाइफ में, भले ही वो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन हो, भले ही वो बहुत सारे क्यों ना लोग हो, एक चीज़ हर लोगों में कॉमन होगी। जो भी ये नए रिश्ते आपके लाइफ में आ रहे हैं, सब में ये कॉमन होगा कि यू विल फील कि आप आउट ऑफ प्लेस नहीं हो। आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे रिश्ते ऐसे हैं जिनके साथ आप जेन्युइनली एंजॉय कर रहे हो, भले ही वो कोई टैरो रीडर हो, या फिर कोई स्पिरिचुअलिस्ट हो जो ऑनलाइन आपके थ्रू आपके लाइफ में आए, या फिर मे बी कोई टीचर हो, या फिर मे बी कोई बॉस हो, या फिर फ्रेंड्स हो, या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो। ओके, जो पास्ट में जो भी डिस्कम्फर्ट आपको फील हुआ हो रिलेशनशिप्स में, वो डिस्कम्फर्ट आपको नहीं लगेगा आने वाले ये सारे रिलेशनशिप्स में। ओके, यू विल फील वेरी एट ईज, यू विल फील वेरी पीसफुल एंड यू विल ऑल्सो फील कि ओके, अब मुझे डिफरेंट समझ आ रहा है कि अच्छे इंसान एंड नेगेटिव वाइब्रेशन के इंसानों में डिफरेंस क्या है, या फिर अच्छे इंसान, सोल ट्राइब वाले इंसान एंड एनर्जी वैम्पायर्स में डिफरेंस क्या है। ओके, तो आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज्ड रिलेशनशिप्स में रहे हो, भले ही वो प्रोफेशनल कॉम्प्रोमाइज्ड रिलेशनशिप हो, या फिर लव से रिलेटेड हो, या फिर फैमिली से रिलेटेड हो। बट ये जो नए लोग आने वाले हैं ना, उनके साथ आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। इट विल फील वेरी नेचुरल। ओके, इट विल फील वेरी नेचुरल। आप में से कुछ लोग पूछ सकते हो कि क्यों अब तक ये लोग मेरे लाइफ में नहीं आए। बिकॉज यू वर नॉट रेडी। मे बी आप खुद को कदर नहीं करते थे उतनी, या फिर मे बी आप लोग सोचते थे कि डू आई डिजर्व इट, या फिर मे बी आप लोगों में काफ़ी सेल्फ डाउट्स था, या फिर आप लोग खुद से उतना ज़्यादा प्यार नहीं करते थे। तो क्या होता है ना कि अगर समय से पहले कुछ कुछ चीज़ें हमें मिल जाती है तो हम सेल्फ सैबोटेज करते हैं, उस चीज़ को खराब कर देते हैं, उस चीज़ की एनर्जी को संभाल नहीं पाते हैं। बट नाउ यू आर रेडी फॉर दिस न्यू जर्नी। ओके, यू आर रेडी फॉर दीज न्यू कंपेनियनशिप्स। एंड इन कंपेनियनशिप्स में एक अलग सी प्योरिटी होगी। ओके, दे विल फील एज इफ दे हैव बीन डिवाइनली गाइडेड टुवर्ड्स यू। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड वे में मेरे लाइफ में आए हैं, अचानक से आ गए। मैंने कुछ खुद से मेहनत नहीं की इस पर्सन को मेरे लाइफ में रखने के लिए, या फिर मेरे लाइफ में लाने के लिए। ओके, इट विल फील वेरी नेचुरल टू यू, वेरी नेचुरल। एंड ऐसे लोग आपके लाइफ में आने वाले 3 साल तक आने ही वाले हैं। ओके, ऐसा नहीं कि 3 साल बाद आएंगे, बट वैसा नहीं है। आई एम सॉरी इफ आई मिस इंटरप्रेटेड इट। आई एम सेंसिंग कि नेक्स्ट 3 years में आप देखोगे कि जितने भी सारे लोग आ रहे हैं आपके लाइफ में, जो भी नए रिश्ते बन रहे हैं, जो भी नया जुड़ाव हो रहा है, वो मैक्सिमम लोग 90% ऑफ दोज पीपल विल बी फ्रॉम योर सोल ट्राइब, जिस वजह से आप देखोगे कि उनके साथ आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि इन लोगों के साथ आप एक अलग से जर्नी में भी बढ़ोगे। ओके, देखो, अगर आप में से कुछ लोग, इफ़ यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हो, लव इंटरेस्ट के वे में देख रहे हो, देन हाई चांसेस आर देयर दैट कि यस, ये जो सारे लोग आएंगे उसमें से किसी ना किसी के साथ आपका कुछ रोमांटिक कनेक्शन भी बनेगा। बट जो लोग ऐसे फ्रेंडशिप्स या फिर प्रोफेशनल बॉन्ड्स या फिर दूसरे टाइप के रिलेशनशिप्स के लिए देख रहे हो, देन नो दैट कि ये उसी वे में ये लोग आएंगे। ओके, बट योर सोल नोज, योर सोल यर्न्स। आपका सोल जो चीज़ चाहता है, जो आपको फील होता है कि ओके, मुझे ऐसा फ्रेंड चाहिए या फिर मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, तो डिपेंडिंग ऑन दैट आप वैसे ही पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप उसी रिश्ते को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, सो यस, जब ये आपके लाइफ में आएंगे ना, आप देखोगे कि एक नई जर्नी आपके लाइफ में स्टार्ट हो रही है। ऐसे कुछ कुछ नए चीज़ें आपके लाइफ में स्टार्ट होंगी जो कि शायद से आपको पहले आइडिया नहीं था, एंड उन चीज़ों की वजह से आपका लाइफ बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगा। ऑलराइट, लाइक
I'll give an example. I'll like इट इज़ अ ट्रू एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं है, इट इज़ अ ट्रू थिंग दैट हैपेंड. मेरी एक दोस्त थी, शी वॉज 100% एथियस्ट. ओके, उसको ये सब बिलीव नहीं था. जब मैंने टैरो वगैरह स्टार्ट किया था, शी यूज टू क्वेश्चन मी कि इससे क्या होगा, फ्यूचर देख के भी क्या हो जाएगा, डू यू रियली थिंक कि ये सच होता है, एक्सेट्रा. शी लव्ड मी, बट ऑफ कोर्स उसके मन में ये क्वेश्चन था एंड वो ये सब बिलीव ही नहीं करती थी. ऑलराइट, एंड देन उसका रिश्ता किसी एक पर्सन के साथ तय हुआ एंड वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल था. ओके, एंड 2 साल वो लोग बात किए, फ़ोन पे बात करते थे एक्सेट्रा, बट ही वॉज अब्रॉड एंड शी वॉज वर्किंग इन इंडिया. सो कुछ वजह से लाइक बिकॉज शी वॉज लाइक पहले था कुछ कुछ जो भी पर्सनल चीज़ें थी जिस वजह से दे फेल्ट कि सेम जगह पे दोनों कभी हो नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो रिश्ता टूट गया. ओके, दोनों ने उसको एंड करने का वो किया बिकॉज इनको इंडिया से बाहर जाना नहीं था और जो इंडिया से बाहर थे वो आ नहीं पा रहे थे इंडिया वापस, एंड दैट पर्सन डिड नॉट नो कि वो सच में आ भी पाएंगे कि नहीं. ओके, सो क्या हुआ कि वो पर्सन टेम्पररीली आए थे उनके लाइफ में, बट उनकी वजह से ये जो मेरी फ्रेंड है, शी बिकेम वेरी स्पिरिचुअल. ओके, शी बिकेम वेरी स्पिरिचुअल. जो चीज़ हम लोग कभी उसमें, देखो मैं भी स्पिरिचुअल हूँ, बट मेरी बातों से जो चीज़ उसमें चेंज नहीं आया, उस पर्सन की बातों से मेरी फ्रेंड के अंदर ये सारी चेंजेस आ गई एंड शी बिकेम स्पिरिचुअल. एंड नाउ शी टेल्स मी कि आई वॉज एन ओब्लिवियन एंड मुझे नहीं पता था कि ये सब चीज़ें सच होती हैं, एंड आई यूज टू डाउट ऑल दोज थिंग्स. ओके, एंड शी इज सो ग्रेटफुल कि वो पर्सन उसकी लाइफ में आए. सो या, दैट इज वॉट इज समथिंग आई एम सेंसिंग फॉर यू एज वेल, कि जो भी लोग आपके लाइफ में आएंगे वो लोग कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन लाएंगे या फिर कुछ ऐसा न्यू चीज़ लाएंगे या फिर उनकी वजह से आपके लाइफ में कुछ ऐसा नया स्टार्ट होगा या फिर कुछ ऐसा फील करोगे जो कि आपके लाइफ को 100% बदल देगा एंड 100% अपग्रेड करेगा. ओके, इट्स नॉट जस्ट अबाउट गुड चेंज, इट्स अबाउट अपग्रेडेशन. तो मे बी आप लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा उस पर्सन की वजह से या फिर उन लोगों की वजह से, या फिर नए आइडियाज आपके पास आएंगे या फिर न्यू वेज ऑफ थिंकिंग आ सकता है. Alright, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है एक्सेट्रा. सो लॉट मेनी गुड चेंजेस, a lot many soul aligned चीजें आपके लाइफ में आएंगी because of these people who are being sent into your life. Okay, and mind you, हर एक इस इंसान के साथ आपका पिछले जन्म का कुछ ना कुछ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रह चुका है. Okay, बहुत टाइम होता है कि पास्ट रिलेशनशिप रहता है बट नेगेटिव रहता है, वो जिस वजह से इस लाइफ में नेगेटिविटीज आती हैं, बट इन सब लोगों के साथ आपका अच्छा बॉन्ड रह चुका है. ओके, I'm also sensing कि अगर आपके अंदर कुछ अनहील्ड पार्ट्स हैं, alright, these people will help you heal it or this person will help you heal it. I'm sensing energetically ये पर्सन या फिर ये लोग आपसे ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल होंगे, तो इनके संगत में आके ना आप खुद के अंदर के बहुत सारे शैडोज को समझ पाओगे, बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स को समझ पाओगे, बहुत सारे डर जो छुपे हुए हैं उसको समझ पाओगे, एंड यू विल फाइनली अंडरस्टैंड कि ओके, मेरे में ये चीज़ें थी जिस वजह से मैं खुश नहीं हो पा रही थी या फिर कुछ नहीं हो पा रहा था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी मेरे लाइफ में एक्सेट्रा, एंड यू विल कॉन्शियसली हील दोज थिंग्स. एंड उसकी वजह से आपके ऑरा का वाइब्रेशन, आपका वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाएगा. एंड वंस वी आर हाई वाइब्रेशनल, वी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट good things in our lives, good people in our lives, good situations in our lives. Okay, so इस person के थ्रू आपकी और या फिर इन सारे लोगों के वजह से आपकी काफ़ी ज़्यादा हीलिंग भी होगी. आई एम सेंसिंग कि आप में से कुछ लोग शायद से दूसरे कंट्री में भी शिफ्ट कर सकते हो. ओके, दिस इज अ रैंडम मैसेज दैट केम. दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर सकते हो या फिर मे बी फॉरेन से रिलेटेड कुछ ट्रेडिंग वगैरह या फिर फॉरेन से रिलेटेड फ्रेंड्स बनाना एक्सेट्रा, या फिर टेम्पररीली कुछ फॉरेन प्रोजेक्ट्स लेना. सो समथिंग रिलेटेड टू फॉरेन अफेयर्स आ रहा है आपके एनर्जीज में. एज ऑफ नाउ आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रख लो. आई डोंट नो, किसी ने एक कमेंट में लिखा था कि पेशेंस ही तो नहीं रखा जाता या समथिंग लाइक दैट, एंड आई वाज लाइक इट्स सो ट्रू. जब हम किसी नेगेटिव सिचुएशन से जाते हैं एंड मैसेज ऐसा आ जाए कि बेटा रुक जा, ठहर जा, तो और गुस्सा आता है. बट इट इज़ ट्रू. पता है क्यों? क्योंकि लाइफ में अगर समय से पहले हमें कुछ चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो हम डेफिनेटली उसको संभाल नहीं पाते हैं. चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के बाद उस ब्लेसिंग को होल्ड करके रखना भी एक स्किल है जो कि मैक्सिमम लोगों में नहीं होता है.
ऑलराइट, सो यूनिवर्स प्रिपेयर्स अस, आवर हायर सेल्फ प्रिपेयर्स अस कि उतनी मैच्योरिटी हो जाए, उतना स्किल हो जाए, उसके बाद ही उस ब्लेसिंग को हम उसके लाइफ में लाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा सा ठहर जाए। एंड ये ठहराव वाली चीज़ ना सिर्फ आपके लव लाइफ या फिर आपके रिलेशनशिप्स फ्रेंडशिप्स वगैरह के लिए नहीं है, ये लाइफ इन जनरल के लिए ही है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है लाइफ किधर चल रही है, या फिर मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, या फिर इतना एफर्ट्स दे रहा हूँ इस रिलेशनशिप में, इस बॉन्ड एक्सेट्रा में, आपको बस बोला जा रहा है कि गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। अपने तरफ से जितना हो रहा है उतना दो, एंड डू नॉट थिंक टू मच अबाउट हाउ टू चेंज योर फ्यूचर, वॉट टू डू एट्सेट्रा। नहीं, लाइफ को उतने सीरियसली मत लो। ओके, एट टाइम्स we just need to take one day at a time and enjoy that day and give our best into that day. Okay, baki if you take care of one day, the whole year takes care of itself. Okay, alright. ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो लोग अभी भी अपने पुराने टूटे हुए फ्रेंडशिप या फिर बिगड़े हुए कोई भी काइंड ऑफ रिश्ता, भली वो एक्स हो, भली वो पुराने बॉस हो जिनके साथ खराब कुछ है, खराब कुछ था, या टीचर हो, या फिर कोई भी पर्सन जिन्होंने आपको दुख दिया है या फिर वो चीज़ें दी हैं जो आप डिजर्व नहीं करते थे, बट आपने मे बी उस पर्सन के लिए काफ़ी कुछ किया होगा, एंड यू स्टिल फील कि हाँ वो मेमोरीज अभी भी आपको कभी कभी बॉदर करती हैं, या फिर क्यूरियोसिटी अगर आपको होता है कि पता नहीं वो इंसान कैसा कर रहा होगा अपनी लाइफ में, अगर वैसे थॉट्स आते हैं, वैसी फीलिंग्स आती है, देन दिस मैसेज इज फॉर यू। सेंसिंग कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो एज ऑफ नाउ, जो भी पास्ट रिश्ता था जो सही से वर्कआउट नहीं कर पाया, आई एम सेंसिंग दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग इट। ओके, उस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप आगे बढ़ चुके हो एंड आप अभी काफ़ी बेटर स्टेट में हो, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, एंड दिस पर्सन फील्स कि दे हैव लॉस्ट यू। ऑलराइट, एंड उन्हें अफसोस होता है, भले ही उन्होंने आपको रिप्लेस कर लिया हो या फिर नहीं किया हो, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट इवन इफ दैट पर्सन हैज रिप्लेस्ड यू विद समबडी, that person thinks of you and that person searches for you in that new person. Okay, so let's say कि आपके बॉस ने आपको खराब करके निकाल दिया, जो नए एम्प्लॉय को उन्होंने रखा, ही थिंक्स कि ओके ये पर्सन तो इतना खराब कर रहा है, मैंने जिसको निकाला वो बहुत अच्छे से काम करता था। या फिर कोई एक्स अगर है, अगर उन्होंने नया पार्टनर ले लिया है, खुद के लिए पार्टनर चुन लिया है, इफ दे आर इन अ रिलेशनशिप, दे ट्राई टू सी यू इन दैट अदर पर्सन। ओके, तो उन्हें आपकी कमी महसूस होती है अपने फ्रेंडशिप्स में, अपने लाइफ में, अपने सराउंडिंग्स में, उन सब मोमेंट्स में जब आपने उनको हेल्प किया था, उन सब मोमेंट्स में जब आपने उनके लिए कुछ अच्छा किया था। Alright, but that person also knows that you have moved on. Okay, and there's no way कि आप उनके पास वापस आओगे। Yeah, let me see कि ये मैसेज, ये सारी चीज़ें मैंने बोली, what are the signs and symbols that you will be getting which will make you feel कि हाँ ये पूरी रीडिंग मेरे लिए सच है। Okay, one of the signs and symbols is that कि recent like आने वाले 3 to 4 वीक्स के अंदर आप कोई ना कोई छोटा पार्टी या कोई ना कोई गैदरिंग या फिर एटलीस्ट 2 लोगों के साथ एक साथ बैठ के कुछ या तो चाय पियोगे, गॉसिप्स करोगे, या फिर पार्टी में जाओगे। ओके, एटलीस्ट 3 का ग्रुप होगा वो, एटलीस्ट। ओके, उससे ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, बट कुछ वैसा गैदरिंग, या मे बी ट्यूशन से निकलते टाइम तीनों दोस्त एक साथ जाके कहीं पे आइसक्रीम खा लिए, या एक साथ जाके कहीं पे बैठ के बात कर लिए, या फिर इवन दिस माइट इवन बी लाइक अ मल्टीपल पर्सन कॉल। ओके, तो कॉन्फ्रेंस कॉल हो सकता है कुछ फ्रेंड्स, बट ये थोड़ा सा फ्रेंडशिप वाला वाइब है। ऐसा नहीं कि कॉन्फ्रेंस कॉल ऑफिस के मीटिंग का हो, वैसा नहीं, बट हाँ कॉन्फ्रेंस कॉल दोस्तों के बीच या फिर एक्वेंटेंसेस के बीच वैसा हो सकता है। ठीक है, तो सम काइंड ऑफ सच थिंग विल हैपन, मुझे फील रहा है 3 to 4 वीक्स के अंदर, बट मैक्सिमम लोगों का इवन उससे पहले भी हो सकता है। ओके, मे बी 1 हफ्ते के अंदर ही हो जाए। यू हैव रिसेंटली विटनेस्ड अ वियर्ड कलर डॉग, या फिर एक डॉग जिसके ऊपर कुछ अलग टाइप का कलर कॉम्बिनेशन हो, या फिर कुछ ना कुछ
डिफॉर्मिटी तो नहीं, बट होता है ना, कुछ डिफरेंट होता है, या फिर मे बी उसके ऊपर कुछ किसी ने पेंट किया हो, या वो लंगड़ा रहा हो, समथिंग डिफरेंट अबाउट अ डॉग. Okay. I'm sensing कोई चमकती हुई चीज भी आपको दिखेगी within 1 week, if these are the messages that are true for you. कोई चमकती चीज में भी, सड़क में चल रहे हो, अचानक एक चीज चमकती हुई दिखी, आप घूम के देख रहे हो क्योंकि एक प्लास्टिक पड़ा हुआ है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है सन को, या फिर कहीं पे कोई ज्वेलरी आपको दिखेगा, भले वो ओरिजिनल ज्वेलरी हो या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, दैट डज नॉट मैटर. कहीं ना कुछ ट्रिंकेट एंड चार्म, या फिर ज्वेलरी, या फिर कोई ना कोई चमकती हुई चीज वैसा दिख सकता है, या फिर कोई विंटेज ज्वेलरी, वो भी हो सकता है. तो समथिंग जो ऑर्नामेंट्स के कैटेगरी में आता है, या फिर समथिंग जो कि चमके, वो आपको दिखेगा. आप में से कुछ लोगों को स्नेक्स भी दिख सकते हैं, भले ही अपने ड्रीम में हो, भले ही रील्स में हो, भले ही शॉर्ट्स में हो, बट स्नेक का सिंबलिज्म या फिर स्नेक दिख सकता है. कोई छोटा बच्चा आपको अप्रोच कर सकता है ऑल ऑफ अ सडन, या फिर मे बी आप एकदम छोटे बच्चे को देख सकते हो. ओके, सो स्मॉल किड और स्मॉल टॉडलर्स, या एकदम इन्फेंट्स एटसेट्रा. टू डाइवर्स्ड रोड्स आपको दिख सकते हैं. ये टू डाइवर्स्ड रोड्स वाली चीज ना विद इन द नेक्स्ट 3 to 5 days होगा. ऑलराइट, टू डाइवर्स्ड रोड्स, चौराहा या तिराहा नहीं, बट तिराहा ही शायद बोलते हैं ना हिंदी में, कि एक रोड जा रहा है एंड वहां से 2 डिविजन ऐसे गए. तो एनी हाउ, टू डाइवर्स्ड रोड्स आपको दिख सकती हैं. एंड रेनबो, आपको रेनबो दिख सकता है, रेनबो कलर्स दिख सकता है, रेनबो रिफ्लेक्शन दिख सकता है, फोन में रेनबो इमोजी एटसेट्रा दिख सकता है. यस, सो दीज आर दी. एंड ट्विंस, कुछ कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है ट्विंस. इफ यू ऑलरेडी हैव ट्विंस इन योर हाउस, या फिर अगर आपके रिलेटिव्स में कोई ऑलरेडी ट्विंस है, देन डेफिनेटली दिस ऑल्सो मीन्स कि हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है. So yes, these are the messages that I'm getting for you. Thank you so much for tuning in. And yeah, मिलते हैं अगली रीडिंग में. Bye bye.